तो अपना क्लास 7 का हिंदी का महाभारत चल रहा है। उसमें अपन ने अब तक पढ़ लिया है महाभारत का परिचय, देवव्रत, भीष्म प्रतिज्ञा और अम्बा और भीष्म। आज अपन देखेंगे विदुर, यानी महाभारत में जो विदुर जी थे वो कौन थे और उनका क्या रोल था महाभारत के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं महाभारत में विदुर जी को। देखिए आप, विचित्र वीर्य की रानी अम्बालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। विचित्र वीर्य जो कि कौरवों और पांडवों के दादाजी थे, की रानी अम्बालिका। अम्बालिका किनकी दादी हुई एक्चुअल में? अम्बालिका पांडवों की हुई। एक तो अंबिका थी और एक अम्बालिका थी, कल अपन ने देखा था ना, ठीक है। तो अम्बालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ, यानी अम्बालिका यानी पांडवों की जो दादी थी, यानी कि पांडु की माँ, उनकी जो दासी थी उनकी कोख से धर्मदेव ने जन्म लिया। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए, ठीक है। धर्मशास्त्र था, चलो ठीक है, धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। किनका? विदुर जी का, जो कि धर्मदेव थे, ठीक है। वह अपने निष्पह थे, वह बड़े निष्पह थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था, मतलब बहुत शांत और बहुत अच्छे स्वभाव के थे विदुर जी। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उन्हें उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। यानी क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो उनकी ज्ञान और विवेक की शक्ति भी बहुत अच्छी थी। तो जब वो यंग एज में थे ना विदुर जी, तभी धृतराष्ट्र का, ठीक है, जिस पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी। विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। यानी विदुर जी ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया था, यानी जो कौरवों के पिताजी थे उनसे आग्रह किया था कि राजा आप ये जुआ खेलने की अनुमति ना दें, क्योंकि अनुमति अगर देंगे तो इससे क्या होगा, जो आपके बेटे हैं यानी कौरव और पांडव हैं दोनों, यानी कि एक तो उसका भाई के बेटे और उनमें आपस में वैर भाव बढ़ेगा, यानी दुश्मनी बढ़ेगी, तो कृपया इसे रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। भाई तुम इस चीज़ को रोक दो क्योंकि खराब चीज़ है ना ये, इसलिए। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में हमारी भलाई है वत्स। जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। तो ये धृतराष्ट्र ने किसको बोला? दुर्योधन को बोला। और ये किसने बोला था उसको बोलने के लिए? विदुर जी ने बोला था, ठीक है। विदुर जी की सब सारी बातें उसने उसको बताई, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, यानी बहुत प्यार करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल नहीं सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना पड़ा उनको, ठीक है। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। धृतराष्ट्र ने उसकी बात नहीं मानी, विदुर जी की बात, तो विदुर जी किसके पास चले गए? युधिष्ठिर के पास गए। उनका जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। भाई युधिष्ठिर को जाने से रोक दे, भाई उन्होंने तो खेलने का गेम रख लिया पर वो जाने से रोक दे। तो युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं ये सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूँ? युद्ध या
खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय धर्म तो नहीं है। जब बुलावा आया है सामने से, चाहे वो युद्ध हो चाहे खेल हो, तो ना जाए तो वो हमारे क्षत्रिय धर्म के क्या है, खिलाफ है। ये कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए थे। ठीक है, तो ये अपन ने ये जो विदुर जी वाला पोर्शन है ये आज कवर किया कि विदुर जी कौन थे और महाभारत में उनका क्या रोल था। तो जब महाभारत का अपन बोलते हैं ना, मेन कारण ये था कि वो जो जुआ हुआ था जिसमें फिर वो हार गए थे उसको, जिसको पांचाली को हार गए थे, द्रौपदी को, तो उसी के बाद ये सारे खेल हुआ था ना। तो ये उस समय विदुर जी ने उनको सबको रोकने की कोशिश की थी, पर वो रुके नहीं थे। नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे कुंती के बारे में।